ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर रहम दिलात्मा हूँ। प्यारा बाबा दया का सागर, हम बच्चों पर रहम किया है। बाबा ने अपनी शक्तियाँ दी हैं। हम बच्चों को अनेकों उलझनों और माया के कीचड़ से निकाला है और अब बाबा की आश है कि हम बच्चे बाबा वाला काम करें। हम भी रहम दिल बन कर के अन्य आत्माओं को भी ऐसी शक्ति दें कि वो भी दुख परेशानी से बाहर निकल जाएं। तो आज प्यारे बाबा हम बच्चों को हमारा अपना कर्तव्य याद दिला रहे हैं और दुनिया वालों की हालत समझा रहे हैं कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन में दुखी परेशान है। बेचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। तो बाबा ने कहा आप उन्हें हिम्मत दो। अब कैसे हिम्मत दो, उसका उदाहरण दिया बाबा ने। जैसे किसको टांग नहीं होती, एक टांग ना हो, कोई एक्सीडेंट में किसी की चली जाए तो उसको लकड़ी की टांग बना कर देते हैं तो चलने लगता है। भले आर्टिफिशियल हो, अननेचुरल हो, पर सहयोग तो मिल जाता है ना, उससे उसका काम चल जाता है। बिना चले एक जगह बैठा ही रहे ऐसा तो नहीं होगा। और वो दूसरी टांग बनाकर देने वाले लोग अलग होते हैं। जिसकी अपनी टांग चली जाती है वो व्यक्ति अलग होता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, दुनिया में बहुत सी आत्माएं जिनको ऐसी दुख परेशानियां हैं, अपनी शक्ति नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने कहा आप क्या करो, उनको हिम्मत की टांग दो। क्योंकि बाबा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर में क्या हाल है। बाबा ने पूरा रावण की लंका जैसा वर्णन किया कि उनका बाहर का शो बहुत अच्छा है, टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं। जैसे दिखाते हैं रावण की सोने की लंका, हर घर सोने का महल, पर अंदर रहने वाले तो राक्षस थे ना। राक्षस मीन्स सिर्फ दुख देने वाला नहीं, लेकिन दुखी है तो दुख देता है। तो ऐसे ही दुनिया वाले अंदर से खाली है शक्तियों से, तो एक दूसरे से दुख का व्यवहार है। अंदर में टेंशन है, अंदर में दुख है, अंदर बाबा कह रहे खाली है। तो ये आज बाबा हमें एक काम दे रहे हैं कि मास्टर रहम दिल बन के शक्तियाँ देनी है। तो हम सब आज एक लिस्ट निकालेंगे कि रहम दिल बनना क्या होता है, शक्तियाँ देने की विधि क्या होती है। ये कोई स्थूल रूप की चीज़ तो नहीं है जो उठा के दे देंगे, लेकिन शक्तियाँ देने के लिए खुद शक्ति संपन्न होकर रहना है। और शक्ति संपन्न होकर रहने में मुख्य है हमारी आत्मिक स्थिति। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। तो बाबा ने विधि बताई हुई है कि हमारे वरदानी बोल भी किसी को शक्ति दे सकते हैं। किसी का स्वमान बढ़ा दो, उसकी महिमा करो, उसको उसकी शक्तियाँ याद दिला के भी शक्ति दे सकते हैं वाणी द्वारा, लेकिन वो बहुत लोअर लेवल है। दो मुख्य और विधियाँ बाबा जो बताते हैं शक्ति देने की। एक है कर्म द्वारा शक्तियाँ देना। खुद विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहकर, स्टेबल रहकर अपना उदाहरण प्रस्तुत करो। खुद सहन शक्ति से संपन्न होकर रहो तो वो शक्ति का हिस्सा दूसरे को मिल जाता है।
तीसरी सबसे मुख्य बात जो बाबा बताते होते हैं वो है मनसा से शक्तियों का दान देना। मनसा से भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं देखूं मेरे से शक्ति की किरणें जा रही है, चलो वो भी एक सीन है, लेकिन मेरी मनसा शुभ भावनाओं वाली हो, जिसको देखूं दिल करे सुखी हो जाए, उसका कल्याण भाव जिगर से निकले, अंदर शुभ चिंतक होकर रहें तो शक्ति जाती है और अपना वो स्वरूप हमेशा महसूस होता रहे कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मीन्स मुझे फील होता रहे कि कोई भी परिस्थिति मेरी शक्तियों से बड़ी नहीं है। हर परिस्थिति गेम लगे, हर बात अपनी शक्तियों से छोटी लगे, जितनी मेरी ये महसूसता होगी उतना वाइब्रेशन वायुमंडल में जाएगा और वायुमंडल सशक्त होकर कई किलोमीटर दूर तक आत्माओं में शक्ति भरता है। तो विल पावर की विल देनी है। तो आज हमको लिस्ट बनानी है। अभी तो एक दो बात ही हमने की है कि रहम दिल बनना क्या होता है, शक्ति देना क्या होता है, बहुत थोड़ा सा बात किया, लेकिन इसका विस्तार करेंगे क्योंकि आज तीसरा रविवार भी है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसमें हमें विशेष सारे विश्व की आत्माओं को शक्तियों का दान देने का फ़र्ज़ निभाना है। जब तक ये फ़र्ज़ हमने अपने पूरे नहीं किए हैं, वापस घर जाने का दरवाज़ा भी नहीं खुलने वाला है। हमको अकेले नहीं जाना है, सब आत्माओं को साथ लेकर जाना है। तो दरवाज़े खोलने के लिए भी, अपने फ़र्ज़ पूरे करने लिए मनसा शक्तियाँ बढ़ाकर शक्तियों का दान देना, कर्म को भी सर्वशक्तिमान का दर्पण बना देना। कर्म हमारे डिफरेंट हों, कर्म हमारे स्टेबल हों, कर्म हमारे संतुष्टता से संपन्न हो। तो क्या समझते हैं सभी, हम सबको आज ये बाबा का दिया हुआ होमवर्क करना है, जिसमें हमें जितनी तैयारी बाकी है वो भी करनी है, जितना तैयारी कर चुके हैं तो दान देते जाना है। अभी अव्यक्त बाप दादा आए 16 तारीख को, तब भी हमें बहुत याद दिलाया कि सारा सृष्टि परिवार, आपकी बहनें, आपके भाई, आपका परिवार कितने दुखी है, आपको रहम नहीं आता। तो जैसे ही बाकी परिवार को हम देखते हैं, उनका दुख हमारे से कितना 1000 गुना ज़्यादा है, तो अपनी बातें छोटी लगने लगती हैं। तो अपनी बातों से बाहर निकलना, अपने परिवार का ध्यान रखना, क्योंकि अब समय पूरा हुआ और हमें अब गठरियाँ समेट लेनी है। छोटी छोटी कामनाओं को इस बेहद के यज्ञ में स्वाहा करके एक बहुत बड़ी कामना दिल में रखनी है कि सारा विश्व मेरा परिवार, सारे मेरे परिवार के सदस्य, मेरे पास उनसे बहुत एक्स्ट्रा सुख शांति शक्तियाँ हैं। मेरे साथ स्वयं सर्व खजानों का मालिक भगवान है। तो मैंने उनके द्वारा प्राप्त शक्तियों से हिम्मत की टांग बना के सब आत्माओं को देनी है। तो दिन भर की वाचा पर भी ध्यान रखेंगे, मेरे मुख के कोई शब्द किसी का स्वमान न घटाएं बढ़ा दें। मेरे कर्म हर एक को ये दिखाएं कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, बाप बड़ा है, बाप से मिली शक्तियाँ बड़ी हैं। ये हमें कर्म से दिखाना होगा। और 16 तारीख को बाबा ने हमें काम दिया है कि हमें मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाना है। तो आज हम टाइम टेबल बना लें। हमारा विचार है कि जो मुख्य 5 ट्रैफिक कंट्रोल टाइम है, सुबह 7 बजे, 10:30 बजे, 5:30, 7:30, 3-3 मिनट वाला तो ट्रैफिक कंट्रोल जैसे गीत बोलता है उस स्थिति में स्थित होना होता है। लेकिन बाकी सब जो 1 घंटे में 1 मिनट वाला है, आज से हम इसको मनसा सेवा पीरियड बना दें। भले वो 1 मिनट बजता है, हो सके तो 1.5-2 मिनट अपने को स्थित करें।
और वायुमंडल में शक्तियों का दान दें। स्पेसिफिक आत्मा को तब याद करें जब उससे अपने मन का लगाव ना हो और उसकी कहानी में मन न घूमे। न्यारे होकर बाबा से उन आत्माओं को शक्तियों का दान दिलाएं। और आज शाम को जो 6:30 से 7:30 का पीरियड है, 1 मिनट भी लेट किए बिना हम सभी संगठित रूप से सारे विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को हिम्मत की टांग देने के लिए शक्तियों का दान देंगे, मनसा सेवा करेंगे और उसमें दृश्य बनाएंगे कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा, मैं उसकी किरणों के नीचे, उनकी लाइट मुझे लाइट कर रही है, उनकी शक्तियाँ मुझे माइट स्वरूप बना रही हैं और पूरा ग्लोब मेरे नीचे है। सारे ग्लोब पर शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणें फैलती जा रही हैं। हर आत्मा अंदर तक शांत, सुखी, शक्तिशाली और निर्विघ्न होती जा रही है। सब समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। तो आज हमें बाबा का ये कहना अवश्य मानना है। शाम का कोई भी शेड्यूल किसी ने बनाया हो, कैंसिल करें। मनसा सेवा पीरियड मिस न करें। याद रखें, मैं मास्टर रहम दिल हूँ, दाता आत्मा हूँ। अपना कर्तव्य हमें पूरा करना है। ठीक है, ओके।